नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और बात जब कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी की जब बात कर रहे हैं तो देखिएगा, आगे जब चलते हैं तो इसमें देखें बाजार मूल्य साधन लागत क्या है। इस टॉपिक को अगर देखें समझे तो देखिएगा, जब किसी वस्तु तथा सेवा की साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम किसी न किसी तरीके से देते हैं। माचिस की तीली भी अगर लाते हैं तो उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो हमसे डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं लेती, यानी कि डायरेक्ट जो है जीएसटी वगैरह, ये एक प्रकार का टैक्स हो गया, तो उसके थ्रू जो लगता है वो हो गया। जब किसी वस्तु तथा सेवा की साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया जाता है, तथा आर्थिक सहायता यानी जो सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, उसको घटा दिया जाता है। क्या जोड़ा जाएगा? देखो, वस्तु की कीमत में लागत में, यानी कि सबसे पहली बात है आपकी जो लागत है। मान लीजिएगा आपके पास एक पेन है, आपके पेन बनाया, पेन पर 2 रुपये आपकी लागत आई, ठीक है ना। 2 रुपये कितनी आई? लागत आई। उसके साथ 1 रुपये आपके क्या हो गया? 1 रुपये टैक्स लग गया, तो टोटल हो गया 3। अब 3 रुपये पर गवर्नमेंट सब्सिडी मान के चलते हैं 50 पैसे की, तो 50 पैसे की इसमें से यानी निकालेंगे तो 2.5 रुपये बाजार मूल्य इसका हो जाएगा। साधन लागत पर कितना हो जाएगा? 2.5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिएगा, मार्केट प्राइस देखेंगे तो क्या होगा इसका? मार्केट मूल्य जो है, मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो साधन लागत के साथ में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगे हैं वो, और सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, आर्थिक सहायता सब्सिडी जो मिलती है, वो आप क्या करेंगे? जैसा कि देखिएगा जैसे कि गवर्नमेंट अभी सिलेंडर वॉर को लेकर खूब चल रहा है ना, ठीक है। पहले अशोक गहलोत सरकार 500 रुपये में सिलेंडर की बात की तो सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी, बाकी की जितने भी लगेंगे, चाहे जैसे कि क्या 1100 रुपये अगर सिलेंडर के, यानी साधन लागत है, अगर 1100 रुपये सिलेंडर के लगते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम सब्सिडी देंगे। सब्सिडी ऊपर से कितने 1100 लगते हैं तो सब्सिडी 600 रुपये की गवर्नमेंट देने वाली है, तो 500 रुपये साधन लागत हो गई। ठीक है, इस प्रकार से जब किसी वस्तु तथा सेवा के बाजार मूल्यों में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है तो सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को जोड़ दिया जाता है, तो उसे साधन लागत कहा जाता है। वस्तु तथा सेवा दोनों में, इन दोनों की बात की। एक बार फिर से एग्जांपल दे देते हैं। इस बार एग्जांपल कुछ और लेते हैं। पेन नहीं लिया मैंने, दूसरा कुछ लेते हैं। जैसे कि आपने कुम्हार, देखिएगा, कुम्हार जो होता है मिट्टी का घड़ा बनाता है, ठीक है। मिट्टी के घड़े में बात करें तो उस मिट्टी के घड़े में उसके 20 रुपये का खर्चा आया। लागत कितनी लगी? मिट्टी वीटी करके सारा कुछ करके 20 रुपये आया, ठीक है। आजकल मोटर से चलता था, 20 रुपये आया। 20 रुपये के साथ में जब वो उस पर बेचने के लिए जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे करके टैक्सेस वगैरह आते हैं, तो टैक्स उस पर लग गए, मान के चलते हैं 5 रुपये। टैक्स कितने लगे? 5 रुपये। इसकी प्राइस कितनी होगी? 25। अब गवर्नमेंट इस कार्य के लिए सब्सिडी देती है। सब्सिडी मान के चलते हैं कि सब्सिडी इस कार्य के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी 7 रुपये। कितनी दी? इसमें सब्सिडी कितनी दी? 7 रुपये। तो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, वो साधन लागत में शामिल नहीं होगा, तो क्या होगा? वो होगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस की बात हो रही है। साधन लागत तो अपनी यहाँ 20 रुपये था, मार्केट प्राइस। अब सब्सिडी को बाहर निकाल दो, 25 में से 7 रुपये सब्सिडी के अपन बाहर निकालते हैं तो रहेंगे पीछे 18 रुपये। 18 रुपये क्या रहेंगे? मार्केट प्राइस रहने वाली है, ठीक है ना। साधन लागत पर बाजार मूल्य यही रहेगा। तो ये था मेरी तरफ से समझाने का प्रयास। तो साधन लागत एक तरफ से देख लीजिएगा, बाजार मूल्य माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस में सब्सिडी को जोड़ देंगे तो निकल कर आएगा साधन लागत। अब फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे, आप एक ही फॉर्मूले से बना सकते हैं। FC यानी कि मार्केट प्राइस माइनस में अप्रत्यक्ष कर प्लस में सब्सिडी को जोड़ देंगे तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है। ये बात थी। वस्तु तथा सेवा के बाजार मूल्य और साधन लागत का अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाता। निकालेंगे, फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। फॉर्मूले की बात करें, अगर आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालना है तो बाजार मूल्य में से साधन लागत घटा लेंगे तो निकल के आ जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगर आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालना है, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालना है तो अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता निकाल देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।